हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बायो विथ प्रकाश पर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कोशिका की खोज और कोशिका की परिभाषा को समझा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का दूसरा लेक्चर है। तो आज जो है कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी। देखिए, जो सेल थ्योरी है यानी कोशिका सिद्धांत है, 1838 और 1839 में दो वैज्ञानिक आए थे। 1838 में आए थे अपने स्लाइडेन, स्लाइडेन साहब आए थे। इन्होंने क्या बताया था कि जो पादप होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने बताया था कि जो पादप होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी पादपों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए पौधों पे ज़्यादा अध्ययन करते थे, पौधों पे अध्ययन कर रहे थे, तो इस वजह से ये जो है पौधों के बारे में या पादपों के बारे में बताए। उसके बाद जो है आपका 1839 में एक थियोडोर स्वान नाम के वैज्ञानिक आए। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो पादप कोशिकाएं, जो कोशिकाएं होती हैं, पहले जंतु कोशिकाओं के बारे में बताया, क्योंकि ये प्राणी वैज्ञानिक थे या जंतु वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो है बताया कि जंतु कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत पाई जाती है जिसे बाद में कोशिका झिल्ली कहा गया। ठीक है, उसके बाद जो है इनसे रहा नहीं गया, तो ये सोचे कि अपने ये जो मित्र हैं हमारे स्लाइडेन साहब, इनको थोड़ा कंपटीशन देते हैं, इनसे थोड़ा आगे चलते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो ज़्यादा दुख होता है, और हमसे ज़्यादा आगे निकल जाए तो उससे भी ज़्यादा दुख होता है। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि भाई ये तो बराबर है, इससे हमसे पहले बता, इसने जो है कि ये बातें हमसे पहले बता दी 1 साल पहले, तो भाई इसका नाम थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और इससे आगे चलते हैं। तब इन्होंने क्या किया, पादप कोशिकाएँ हैं उनके ऊपर भी अध्ययन किया और बताया कि पादप कोशिकाओं के बाहर एक दृढ़ परत पाई जाती है जो पादप कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण है। अब देखिए, इन दोनों ने एक बार देख लीजिए क्या बताया था। 1838 में स्लाइडेन आए, उन्होंने बताया कि जो पादप होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी पादप का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और 1839 में स्वान नाम के वैज्ञानिक आए, ये जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया कि जो जंतु कोशिकाएं हैं उनके बाहर एक पतली परत पाई जाती है, जिससे बाद में हम लोग कोशिका झिल्ली कहने लगे। और इन्होंने ये भी बताया कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनके बाहर एक दृढ़ परत पाई जाती है, जो पादप कोशिकाओं का विशिष्ट लक्षण है, जिसे अभी हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक, अब जो है इन्होंने ये बातें बता दी और इन्होंने भी ये बातें बता दी, अपनी अलग अलग बातें बता दी, लेकिन इससे कुछ खास मतलब निकला नहीं। तो ये जो है कि जो वैज्ञानिकों का संगठन था वहाँ ये अपनी बातें लेकर पहुँच गए। तो जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने कहा कि वैज्ञानिकों का जो संगठन था, इनसे जो श्रेष्ठ लोग थे, उन्होंने कहा भाई तुम देखो, तुम भी बात सही कह रहे हो, तुम भी बात सही कह रहे हो, तुम दोनों की बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसका कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तब इन्होंने क्या कहा, तब इन्होंने जो है कि स्वान और स्लाइडेन दोनों ने अपनी जो है कि स्टेटमेंट को कंबाइन किया और एक स्टेटमेंट दिया
कि जो जीव होते हैं, जीव या सजीवों की शरीर का निर्माण सजीवों के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से होता है। यानी कि कोशिका जो है सभी सजीवों के शरीर की संरचनात्मक इकाई है, जो हम लोगों ने अभी परिभाषा इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। इन्होंने ये तो बता दिया, लेकिन अब बात फंसी कि भाई ठीक है बना होता अच्छी बात है, लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अप्रिसिएट किया इनको, लेकिन बात यहाँ पर आगे फंस गई। लोगों ने पूछ दिया कि अच्छा ठीक है तुमने ये तो बताया, लेकिन जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो कहाँ से बनती हैं? इस पे ये लोग जो है अटक गए। अब यहाँ पर जो है कि इस वजह से इनका जो कोशिका सिद्धांत है ये यहीं पे अधूरा रह गया, या यूँ कहें कि फेल हो गया। ठीक, अब इसके आगे फिर क्या हुआ, किसने जो है कि बताया कि हाँ कैसे विभाजन होता है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। चलिए बात करें कोशिकाओं की उत्पत्ति के बारे में, तो 1855 में एक वैज्ञानिक आए रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, अब इन्होंने जो क्योंकि स्लाइड अनुसार नहीं बता पाए थे तो रुडोल्फ विर्चो आए, तो इनसे पूछा गया तो इन्होंने जो है एक मंत्र दिया। अब वो क्या मंत्र था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जैसे अब हमारे यहाँ पंडित जी लोग आ जाएं और संस्कृत में मंत्र बोल दें तो आधा लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता, समझे में नहीं आता। वैसे जो रुडोल्फ विर्चो थे ये वहाँ पे गए, ये जो मंत्र बोल के निकल लिए, क्योंकि भाई ये थोड़े बिजी पर्सन थे, बिजी आदमी थे, तो चले गए। अब जो है कि वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। वो जैसे होता है ना, बच्चे होते हैं क्लासरूम में होते हैं, अभी तो यूट्यूब पे तो कुछ भी कमेंट करके निकल लेते हैं बच्चे। क्लासरूम में होते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि वो टीचर से डर रहे होते हैं, तो उनसे कोई टीचर पूछ दे, मतलब ऐसे कुछ बता रहा हो और फिर पूछे कि बेटा समझ में आ गया, वो नहीं आया रहेगा, फिर भी कहे हाँ सर आ गया, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। तो वही जो है, तो वहाँ पर भी लोगों को नहीं समझ आया, तो थोड़ा लोग हिचकिचाए कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पूछ दें तो फिर ये कहे अरे तुमको यही नहीं आता। फिर कब तक आदमी जो कन्फ्यूजन में रहे। फिर अगले दिन जो है इनको फिर बुलाया गया, रुडोल्फ विर्चो को। ठीक है, तब रुडोल्फ विर्चो जब आए तो इनसे पूछा कि भाई इसका मतलब क्या होता है? जैसे वो 3 इडियट का एक सीन होता है नहीं, उसमें जो प्रोफेसर होता है मेरे ख्याल से बोलता है अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो वो ऐसे बोला अरे कहना क्या चाहते हो। तो ये इन्होंने फिर बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है, में विभाजन के स्वरूप होती है। ये था इसका मतलब, ये जो लाइन था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब होता नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। ये कब बताया था? 1855 में। वो किसने बताया था? रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक, ये चीज़ तो आपका जो है, अब यहाँ से जो है एक जो क्वेश्चन आ रहा था लोगों के माइंड में कि कोशिका का विभाजन कहाँ से, या फिर कोशिका जो उत्पत्ति होती है कोशिकाओं की उत्पत्ति वो कहाँ से होती है, तो यहाँ से वो जो क्वेश्चन था, वो जो डाउट था उनका सॉल्व हो गया। तो अब जो है हम लोग अगर संक्षेप में कोई कोशिका सिद्धांत पूछ ले तो हम लोग कोशिका सिद्धांत में बताएंगे कि जो सजीव होते हैं, सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो नई कोशिकाएं हैं, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति
नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप होती है। देखो ये 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में आपका पूरा कोशिका सिद्धांत का जो संक्षेप है या सार है वो हो गया यहाँ पे। अभी जैसे कहीं बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो या कहीं भी कोई और सा भी आपका एग्जाम है, उसमें 1-2 नंबर में ये क्वेश्चन दे के पूछ ले कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में आप बताएंगे कि सन 1838 में जो है कि 1838 और 39 में स्लाइडन और स्वान नाम के 2 वैज्ञानिक आए। इन्होंने बताया कि सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी कि जो कोशिका होती है आपके शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक, उसके बाद जो है आपका दूसरा पॉइंट, उसमें ये भी लिखना है कि 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए। उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के फलस्वरूप होती है। अभी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।